अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोगों के बखैर हो आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम करने के लिए हम आगे फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे और आज एक ख़ास गेस्ट भी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन करना है। यूके से आए हैं और यूके के सूफीज़म के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनको भी हम शो के अंदर लेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आज का सवाल क्या होगा। आज का सवाल ये होगा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पर नहीं है लेकिन वो उड़ती है, तो इसका जवाब आपने भी देना है। स्टूडेंट्स से भी पूछेंगे कौन होंगे आज के गेस्ट, आइए आपको दिखाते हैं। व्यूवर्स, हमारे साथ आज बड़ी ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान की नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूँ तो वो कम ना होगा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा कवाली में नाम सुना होगा, कारी सईद चिश्ती। तो कारी सईद चिश्ती साहब ने बहुत सारी ज़ुबानों के अंदर कवाली जहाँ पे गुनगुनाई, और उसी के साथ साथ तो उनके बेटे जो हैं कारी वहीद चिश्ती, उन्होंने भी दुनिया भर के अंदर परफॉर्मेंसेस मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके दी। और इस वक्त वो यूके बेस्ड हैं और यूके में जो सूफीज़म की उनकी कम्युनिटी हैं उसके प्रेसिडेंट भी हैं। ह्यूमन राइट्स के फैसलाबाद डिवीज़न के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कारी वहीद चिश्ती साहब, आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाम भाई, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कारी साहब, इंग्लैंड से अचानक पाकिस्तान और यहाँ पे हाज़िरी कैसे हुई अचानक? मैं उसको साल रहा हूँ उधर अपना यूके में, तो उधर जब जाके देखा तो ये ज़्यादा कमी है वहाँ पे सूफीज़म की, चूँकि जितनी यंग जनरेशन है उधर की, उनमें वो जो एक चाहिए चीज़ सकाफ़त जो बुज़ुर्गान दीन की, या जो एक जिन पे अमल पैरा होना चाहिए उनको, वो बहुत कम थी। तो फिर उन्होंने अपना प्राइम इवेंट्स वालों ने ना मुझे अपना कोऑर्डिनेटर बनाया अपनी कंपनी का, जिस वजह से उन्होंने कहा कि ये सूफीज़म और सकाफ़त जो है पाकिस्तान की, वो इधर प्रमोट करनी है। किस तरह से प्रमोट करते हैं आप सकाफ़त ये को? हम जितने भी सूफीज़म का बैज होता है, कोई कुर्रा हजरात, नात खां हो गए, कवाल हो गए, या कुछ सिंगर सूफ़ी परफॉर्मिंग करने वाले, उनको हम उधर प्रमोट करते हैं। कम्युनिटी कितनी है वहाँ पे, पाकिस्तान की कम्युनिटी या हिंदुस्तान के लोग भी इस चीज़ को काफ़ी समझते हैं, तो इनकी कम्युनिटी कितनी है? क्या इतनी कम्युनिटी है कि पॉपुलैरिटी वहाँ पे मिल सके? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी, ये जितना भी आप मीरपुर हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, जेलम गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, टू मच उधर गैदर। इंडियन भी काफ़ी कम्युनिटी बेसिकली जो है ना उधर, ये जो चाहिए उनको, वो यही पैगाम चाहिए कि क्या इस सूफीज़म की बैक कहाँ से शुरू हुई। ये 700-750 साल पुरानी सकाफ़त है जो ये ख्वाजा साहब ने शुरू की थी। उस वजह से ये ना, ये इनको बहुत ज़रूरत है उधर इस चीज़ की, जिस वजह से मैं दोबारा पाकिस्तान पहुंचा हूँ। जो मेरे पास 3 वीक है, मैं वो सिर्फ इसीलिए इधर आया हूँ कि ताकि इनको थोड़ा सा आगाह करें, और जो इधर से ख्वाहिशमंद है, जो उधर जाके पैगाम देना चाहते हैं इस्लाम का, पैगाम का, दीन का, वो उनको लिए मैंने, यानी मुझे उन्होंने चुना है प्राइम इवेंट्स वालों ने। मुझे ये बताएं आप कर साहब कि आप भी कवाली से वाबस्ता हैं बड़ी देर से, कितने साल से कवाली कर रहे हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके? मैंने तकरीबन 4 ममालिक में हनान भाई प्रोग्राम किया है। 29 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं वालिद साहब के बाद उनकी शहादत से, तो ये 30वां साल शुरू है मुझे ये परफॉर्मिंग करते हुए। और जिस जगह भी गया हूँ, इतना यानी कि सराहा लोगों ने मेरे वालिद साहब की निस्बत को, और मुझे काफ़ी यानी कि उन्होंने प्यार दिया, और इसी वजह से यानी कि यूके जो कंपनी थी प्राइम इवेंट्स इंटरनेशनल वालों ने मुझे चुना इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कर साहब, कुछ थोड़ा बहुत गुनगुना के कवाली अगर आप हमें सुनाएं तो सुनने वाले भी महसूस होंगे थोड़ा। जी, मुझे भी अपनी एक है। वो मेरे वालिद साहब का था एक कलाम, मेरे यार दा रूप अनोखा नी मैं सदके जावा। बाकी तो पूरी दुनिया में उनका फेमस हर चीज़ हुई थी, लेकिन जो उधर जाके देखा जिस तरह उनकी दुनिया परस्तार थी, प्यार करती थी, उनके लिए मैं अपने वालिद साहब को ये 2 शेर ट्रिब्यूट करना चाहूँगा कि मेरे यार दा रूप अनोखा नी मैं सदके जावा, सदके जावा, मैं सदके जावा, सारे जग विच देवा मैं होका नी मैं सदके जावा, सदके जावा। मुझे ये बताइएगा कि यूके के अंदर जब पाकिस्तान से यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे सिंगर्स हों, जैसे हमारे फैसलाबाद से जी अब्दुल्ला शाहिद भाई जो हैं वो बड़े अच्छे सिंगर हैं, वो भी वहाँ पे गए। हसन जावेद साहब बड़े अच्छे, वो कवाली भी करते हैं, गाने भी करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट जाते हैं। क्या वहाँ पे जाके बड़े लेवल पे इस तरह के सिंगर्स को इवेंट मिलते हैं, सूफीज़म को प्रमोट करते हैं या नहीं? मैं
जिनका तो एक होता है ना, चलता होता है मीडिया पे, चूँकि आज का दौर ही मीडिया का है हनान भाई, बड़ा फास्ट दौर है। जिसने मीडिया को रन किया ना वो उधर पॉपुलर हो गया। तो इनका ऑलरेडी 2 टूर्स अब्दुल्ला शाहिद के भी थे और हसन भाई का लास्ट जो सेकंड लास्ट टूर था वो भी मेरे साथ था। ये लास्ट जब मैं छोड़ के आया उनको भी, वो भी मेरे साथ ही था। उधर थोड़ा सा सिर्फ ना एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है, वो जाके हम आप जैसे जो मीडिया वाले चैनल वाले जो आप हमें देते हैं अपना प्लेटफॉर्म, तो उस वजह से हमें फिर वो पूरा जाना जाता है। अदरवाइज़ कोई अननोन हो तो उसके लिए पहले स्ट्रगल चाहिए। अच्छा, हमारा कारी साहब शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके आंसर्स लेने होते हैं। तो आप आज हमारे शो के अंदर आए, हमारी भी कोशिश है कि आपसे भी कुछ सवाल किए जाएँ, उनके जवाब लिए जाएँ। तो आईक्यू, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बहुत सारे जगहों पे घूमे हैं, आईक्यू आपको एक्सपोजर भी है और आईक्यू भी आपका ज़्यादा होगा। लेकिन वो अगर इस सूफीज़म के रेलिवेंट हुआ तो मैं कुछ बता दूँ। अच्छा, सूफीज़म के रेलिवेंट अगर ना हो तो क्या हो? क्योंकि बाकी तो मुझे कवाली का ज़्यादा पता है, या ये सूफिया ने जितने भी बुजुर्गा ने दीन अच्छा है। चले, मैं अब आपके सामने हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं आपके सामने नाम लूँगा किसी भी सिंगर का, तो आपको उनका नाम सुनते ही ज़हन में जो लफ्ज़ आए आपने बोलना है, ठीक है? उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां। और इनका मैं बता दूं, हर थर्सडे में खान साहब की कब्र पे काफ़ी मरतबा ये ड्यूटी उनके भी दे चुका हूँ, आपकी तुरबत पे भी। खान साहब की कब्र के ऊपर भी आप परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगला जो नाम है उस्ताद शेर अली मेरे। वे आजा शाम पे गईया, वे आजा शाम पे गईया, आजा वे शाम पे गईया, वे आजा। क्या बात है। अच्छा, अगला नाम है जी शफकत अमानत है। इनका मैं ज़्यादा नहीं सुना। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि गुनगुना के, उनको सुनते ही आपके ज़हन में जो लफ्ज़ आता है उनके लिए, उनकी शख्सियत को देखते हुए, गाने को देखते हुए, आप जो भी कहना चाहते हैं। शफकत अमानत साहब का तो क्लासिकल था, उनका जो कोई एक आधी लाइन हिंट्स मिल जाए मैं वो परफॉर्म। अच्छा, अली जफ़र। वो तो सॉन्ग वगैरह गाना होता है। अभी जब मैं आया हूँ ना लास्ट, तो रफ़ाकत अली साहब और उनके बेटे रफ़ाकत अली खान साहब थे, वो तो परफॉर्मिंग की उन्होंने। तो इस तरह किया कि जैसे मेरे बाप का नाम सुना, तो वो तो उनका जो मिलने का अंदाज़ था मेरे बाप की निस्बत की वजह से मुझसे, वो अखीर था रफ़ाकत अली खान साहब का, और उनके बेटे थे साथ। तो हाँ जी, उन्होंने वहाँ पे जो पेश किया जो उनका काफ़ी, तू अमीरे हरम में फ़कीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। ए फरिश्तो वो सुल्तान मेराज हैं, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। क्या बात है। उनके साथ टाइम गुजरा मेरा, जो उनका परफॉर्मिंग थी ना अपना मैनचेस्टर में, तो उसमें एक उस्ताद गुलाम अली खान साहब, गुलाम अली का तो वो गज़ल थी उनकी बड़ी मशहूर। आपने ये अभी इम्तिहान में डाल दिया, मुझे एक लिस्ट मिल जाए ना। अच्छा चले, कोई बात नहीं जी, कोई एक लाइन मिल जाए ना। जाते जाते आप पाकिस्तान की कम्युनिटी को, लोगों को, शहरियों को, फैसलाबाद के शहरियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है, जो इस वक्त हालात से गुजर है, मैं एक मेजर पैगाम देना चाहता हूँ। इसमें सिर्फ अब यकजहती है, जितनी भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के हम ये इसको फेस करें, जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं, उसमें सिर्फ जस्ट जो आप सरकार दो वसल्लम का पैगाम है ना इंसानियत का, उसको काउंट किया जाए, जिसमें ह्यूमन राइट्स का बहुत ही, यानी कि आपका ये ह्यूमन राइट्स बने ही उस घराने से है हनान भाई, आपका जो नाना दादा ने ये बनाया है ना, चूँकि ये ह्यूमन राइट्स है ही उनका, इंसानियत का पैगाम ही उनकी तरफ से है।
यूके में भी अगर देखा है ना, हमने तो इस चीज़ को देखा है, तो वो तकरीबन यानी कि समझ लें कि पूरे का पूरा पंजतन पाक के घराने का ही सारे रूल्स चल रहे हैं उधर। बेशक उधर मुसलमान का वो नहीं है कंट्री, लेकिन इस्लाम पूरा उधर समझ ले कि एक एक जो है ना स्टेप कदम उनका जो भी है, रूल्स हैं, जो भी उनके असूल हैं, वो सब इसी घराने के जो बनाए हुए हैं ना, जो आप सरकार वसल्लम ने, ये उन्हीं के यानी कि सदका से ये पूरे रूल्स पूरी दुनिया में बल्कि चल रहे हैं। पाकिस्तान में अब वो नहीं इतना सराहा जा रहा या नहीं इतना उसको, लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आज आपने इतना टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं कि सूफीज़म को आप इसी तरह प्रमोट करते रहें और दुनिया में सूफीज़म का नाम जो है उसे उजागर करते रहें। थैंक यू वेरी मच जी। छोटी सी ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमाइल ज़िक्रिया। हमाइल हमाइल जिक्रिया? ज़िक्रिया। हमाइल जिक्रिया, तो ये बड़ा मुनफरिद नाम है, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है छोटा कुरान पाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमाइल क्या करती हैं आप? मैं बेसिकली स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ। स्टूडेंट टीचर दोनों चीज़ें? छोटा पैकेट बड़ा धमाका? जी ऐसे ही है, सुबह मॉर्निंग में पहले स्कूल टाइम टीचिंग, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, फिर देन होम ट्यूशन। क्या बात है, तड़ातड़ पैसे कमा रही है कुड़ी है। आजकल वैसे यही चल रहा है कि लड़कियां मोस्टली जो पढ़ जाती हैं उनकी कोशिश होती है कि होम ट्यूशन जो है या टीचिंग की तरफ ही ज़्यादा लड़कियां जाती हैं। ऐसा क्यों है? टीचिंग को क्यों ज़्यादा पसंद करती हैं? क्योंकि टीचिंग जो है ना एक प्रोफेशन, एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, और एक टीचिंग में जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा अपने आप को सिक्योर समझती हैं कि स्कूल के अंदर रह के वो अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। सो दैट्स वाई इसलिए वो टीचिंग को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं डिग्री कौन सी कर? मैंने BS कर लिया फिज़िक्स में, देन आई एम स्टार्टेड B.Ed इन दिस यूनिवर्सिटी एंड आई कम्प्लीटेड माई सेकेंड सेमेस्टर। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? टीचिंग ही या कुछ और? नो, मैं चाहती हूँ कि ना मैं इधर से यहाँ से ना B.Ed कंप्लीट करने के बाद अब्रॉड चली जाऊँ। अच्छा, ये बहुत आजकल, थोड़ा सा इधर ज़रा आगे आ जाएं, ये बड़ा आजकल देखने में मिल रहा है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ जाते हैं उनकी कोशिश होती है आउट ऑफ कंट्री मूव करें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टडी करने का इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने मास्टर्स कर भी लिया ना, वहाँ यहाँ की डिग्री वहाँ जाके इतनी मायने नहीं रखती। इसलिए अगर हम वहाँ जाके मास्टर करेंगे तो ज़्यादा उसकी वैल्यू भी होगी। उसके साथ साथ हम इस जो पाकिस्तान की करेंसी है ना उसका रेट कम हो गया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ जाके हम पढ़ें भी और उसके साथ साथ जॉब्स भी करें। जी अच्छा, ठीक हो गया। मुझे आपने ये बताना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबी तो बस पिक्चर क्लिक करना। पिक्चर क्लिक करना। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया नहीं, बस इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक कुछ नहीं? नहीं, जो है टिकटॉक बनाती हूँ लेकिन मैं प्राइवेट अपने पास। प्राइवेट रखते हैं, तो टिकटॉक देखते तो होंगे ना? जी टिकटॉक देख। तो आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन? रबीका। रबीका हक? जी। अच्छा, खान। रबीका खान। अच्छा, ठीक हो गया। रबीका को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी खूबसूरती या कुछ और? नहीं, वो यानी कि उसने एक यंग एज में इतना नाम अपना कमा लिया है, बस इसलिए। और बाकी उसके जो है ड्रेसिंग है उसकी वजह से भी, बाकी वो अब थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही है लेकिन फिर भी बेस्ट है वो। ये कहा जाता है कि लड़कियां हमेशा मेकअप और अच्छे कपड़ों पे मर जाती हैं, ऐसा दुरुस्त? हाँ, अभी नहीं है, मेकअप पे ज़्यादा मरती हैं, कपड़ों पे तो नहीं मरती। कपड़ों पे नहीं, मेकअप पे। अच्छा, मेकअप का खर्चा कितना आता है एक लड़की का? नॉर्मली अगर देखें एक मंथ में कितना खर्चा आता है? नॉर्मली मेकअप, आजकल मेकअप का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत कॉस्टली है। वैक्स लग गए हैं? जी ऐसे ही है। तो अभी यानी कि एक दो चीज़ें अगर लें तो 1000 या 1500 तो लाजमी 2-3 चीज़ें आती हैं। एक मतलब आपने कॉस्मेटिक्स की दुकान में पाँव डाला, 1500 गए? 1500 का ऐसे ही है। और अगर आपने अच्छी अच्छी चीज़ें 2-4 खरीद ली तो 1500 से भी 1500 से 15,000 हो जाए। ऐसे ही है।
कब होगा 15,000 नहीं पता चलेगा, ऐसे ही? ऐसा ही है। चलें ठीक हो गया। गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना, लड़कियों के हुस्न को मद्देनज़र रखते हुए कोई मेकअप के रेट ही कम कर दें, कम से कम किसी चीज़ में तो रिलैक्सेशन। मेकअप के लिए तो नहीं कहूँगी, मैं स्टडी के हवाले से कहूँगी कि गर्ल्स को ज़्यादा यानी कि अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, अब हम बीएड की डिग्री करें और हमारी यहाँ पे फ़ीस जो है वो 35,000 है, लेकिन यहाँ पे बीएड के लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है। जो बाकी डिग्रीज करें उनके लिए स्कॉलरशिप भी है, और यानी कि जो पहले ये मिलता था, लैपटॉप्स वगैरह मिलते होते थे 75% पे मिलते थे, अब यही इन्होंने 90% पे कर दिया। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना नहीं पढ़ सकते, जो 90% उन्होंने इतना मेरिट कर दिया, बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलते यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वो इसलिए जो अपनी उम्मीद सारी ख़त्म करके वो घर बैठ जाते हैं आराम से। अब इसमें ये देखें ना कि आपके पास स्किल्स हैं, टीचिंग भी करती हैं, पढ़ती भी हैं खुद, तो इतना कुछ कर रही हैं, आपका आईक्यू अच्छा होगा तो आप कर रही हैं जी। तो अब मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, उसका देना है आपने जवाब, देखते हैं आपका आईक्यू कितना अच्छा है। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उड़ती है लेकिन उसके पर नहीं है? उड़ती है लेकिन उसके पर ही नहीं है। ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है लेकिन जाना माना क्वेश्चन। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि सुना हुआ है लेकिन पता नहीं चला कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तुक्का लगाएं। तुक्का का जुगाड़ लगाते हैं ना पाकिस्तानी, छोटी छोटी जगहों पे जुगाड़ लगाते हैं, तो आप जुगाड़ लगाने की कोशिश करें, कोई आंसर दें, लेट्स सी उसका आंसर दुरुस्त आ जाता है, हो सकता है। भी नहीं है वैसे तो, कीड़ी तो उड़ती नहीं है, और उड़ता है पर नहीं, उड़ता है पर नहीं है। परों के बगैर कौन उड़ सकता है? परों के बगैर कोई भी नहीं उड़ सकता। एक चीज़ है जो उड़ती है। तो आप हिंट दे दें। गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी भी लगाई है, इतना बड़ा हिंट दे दिया। गवर्नमेंट ने उस पर, गवर्नमेंट ने, अच्छा नहीं आया ना आपको आंसर, चलो अब आपकी सजा है, आपने मुझे एक गाना सुना। गाना नहीं, मुझे तो नहीं आता कोई शायरी सुना। शायरी 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 चलो सुना देती हूँ। देख के सुनाऊँ कि ज़ुबानी सुनाऊँ? अरे जो भी आपको आती है आप सुना दो, देख के सुनाना चाहते हैं, ज़ुबानी सुनाना चाहते हैं, जैसे आप। ए काश हम भी बादशाह होते, काश हम भी बादशाह होते, मोहब्बत को कानून बना देते। क्या बात है। ये ना सोशल मीडिया के असर है आजकल, आपको स्क्रॉलिंग करते करते कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप मूवीज़ देखती हैं, मूवीज़ या ड्रामे पाकिस्तान? ड्रामा देखती हूँ। ड्रामा देखती हैं, चलो लेट्स सी, लेट्स सपोज कि अगर आपको इनमें से किसी एक के साथ बतौर हीरोइन आना हो तो किसके साथ आना पसंद करेंगे? आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, फवाद खान, निकाल जुल्फ़कार, फ़हद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद। फ़हद मुस्तफ़ा। ये जो आपने आईब्रोज ऊपर करके फ़हद मुस्तफ़ा कहा है ना, फ़हद मुस्तफ़ा ही क्यों? बस वैसे ही वही बेस्ट है, बाकी नहीं है। हाँ, उसमें अच्छा क्या लगा? उसमें तो इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं कंफ्यूज। अच्छा चलें, जाते जाते आप फ़हद मुस्तफ़ा को मैसेज देना चाहेंगे अगर वो आपको ऑन स्क्रीन पे? फ़हद मुस्तफ़ा के ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं हमें कि ना आपको ये नाम निकला, ये नाम निकला, फ़ला नाम निकला, लेकिन कभी सच में कोई नहीं निकला। फ़हद मुस्तफ़ा अगर ये देख लेना तो उसे चाहिए कि ना इस यूनिवर्सिटी में एक चक्कर लगाए और ना एक बाइक गिफ्ट कर जाए मुझे। क्या बात है जी, बाइक इनको गिफ्ट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसे हैं? अभी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? हतीम, हरीम, रिशाइल। लो जी, ये हतीम और हरीम जो है ना, मुझे ट्विंस लग रही हैं, पता नहीं क्यों। पूछ लेते हैं इनसे अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आप ट्विंस तो नहीं है? ट्विंस हैं। यार ट्विंस, वाकई में ट्विंस हो आप फ्रेंड्स नहीं हो आप? नहीं, हम ट्विंस हैं सच। तीनों फ्रेंड्स हैं और हम दोनों ट्विंस हैं। वो तेरी खैर, बड़ी आप तो नहीं है? आपको कैसे पता? ऐसे इतना ज़्यादा हम भी जानते हैं। आपकी हाइट तकरीबन हाफ इंच उनसे ज़्यादा है। मैं भी गेस किया, तुक्का लगाया, ठीक लगा। अच्छा, कितने मिनट भरे हो आप इनसे? 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। इसको कितना पता है, देखो कह रही 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, 2.5 मिनट बड़ी है उससे।
तो कभी रोब जमाते हो? मैं तुमसे 2.5 मिनट बड़ी हूँ, मुझ पे ज़्यादा रोब नहीं आपने झाड़ना, ये वो यहाँ कहना मनवाते हो आप अपना? ये मुझ पे रोब झाड़ती है, इसका रोब है मुझ पे। यार किसका रोब किस पे? दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, हमें सच कैसे पता चलेगा? हमारी फ्रेंड है। अच्छा सही सही बताना है, झूठ नहीं बोलना। दोनों में से ज़्यादा दबदबा किसका है एक दूसरे पे? ज़्यादा दबदबा इसका है, इनका। और ये जो है ना नखरे उठवाती है। लें जी, हतीम नखरे उठवाती है, हरीम का दबदबा ज़्यादा है। तो मुझे ये बताएं, बाबा को ज़्यादा आप दोनों में से किससे प्यार है? सच बताना है। दोनों से। दोनों से? किसी एक से ज़्यादा होता है ना, ज़रा कोई प्यार खुद भी लेने वाला बच्चा होता है। वो मैं हूँ। और आंटी को, मम्मा को किससे? तुम ऐसा क्या करती हो हरीम कि कोई भी तुमसे इतना प्यार नहीं करता जितना हतीम से करता? मिडिल चाइल्ड शायद। अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है ना, छोटे बच्चे से ज़्यादा प्यार पेरेंट्स जो है वो करते हैं, इस वजह से तो नहीं है? हो सकता है। हो सकता है। शरारती कौन है दोनों में से ज़्यादा? शरारती दोनों है। दोनों है। क्या शरारत की इन्होंने? कोई एक शरारत बताएं। आराम किया हुआ है। Adopt किया हुआ है। अब किया हुआ। अच्छा मुझे बताओ, आपकी कितनी अच्छी दोस्त हैं ये? बहुत अच्छी। अब दोनों की एक एक अच्छी और एक एक बुरी आदत बतानी है आप, ज़रा देख के। दोनों की अच्छी आदत यह है कि ख्याल अलग अलग बताएं। दोनों की दोनों दोनों। अब मसला ये ट्विन्स है ना। बिल्कुल, तो दोनों एक ही है। ठीक है, बहुत ख्याल रखती हैं। अब दूसरा, बुरी आदत? बुरी आदत बहुत तंग भी करती हैं। तंग भी करती हैं, इसलिए इनसे बच के रहना है जी। तंग भी बहुत करती हैं। तो मुझे ये बताएं, इन आप तीनों में से आईक्यू किसका अच्छा है? हतीम। मेरा 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 भी ठीक है। अच्छा चलें, लेट्स सी जी किसका आईक्यू ज़्यादा तेज़ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आपने उसका आंसर करना है, ठीक है? वो कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं होते लेकिन वो उड़ती है? इसके पर नहीं होते लेकिन वो उड़ती है। जिसके पर नहीं होते लेकिन वो हवा। हवा उड़ेगी कैसे? वैसे टेक्निकली देखा जाए किसी हद तक इसका आंसर ठीक है, लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते, उस चीज़ को देख सकते हैं। वाह, देखा हरीम ने जो है ना गलत जवाब दिया है। अब उसे भी नहीं देख सकते, उसे भी नहीं देख सकते। अफवाह को कैसे देखोगे आप? वो तो सुन सकते हैं। हाँ हाँ, उस चीज़ को आप देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हो। उसके पर नहीं होते लेकिन उड़ सकती है। उड़ सकती है, हम से देख सकते हैं। रैकेट शटल। हाँ कह सकते हैं, ये भी आंसर आपका हम दुरुस्त कंसीडर करते हैं। अच्छा चलें, एक और आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अक्सर मैं ये सवाल करता हूँ और लड़कियों से ही करता हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो देखने में हरी है, जो देखने में हरी। लेकिन रंग उसका लाल है? तरबूज। तरबूज नहीं, वो खाने वाली चीज़ नहीं है। हरी है लेकिन रंग इसका लाल है। टीम हडीम कहाँ थे आप? ताई तू धो दिया। देखने में अगर वो हरी है लेकिन रंग उसका लाल है। होगा ना। आप मानेंगे मैं जो आंसर दूंगा, आप सेटिस्फाई होंगे कि ये दुरुस्त आंसर है। देखा, मुझे पता था तीन में कहीं पढ़ा हुआ है। ये कहाँ पे पढ़ा है? मुझे वो हरे रंग का खून दिखाना है आपने, जो देखने में हरा हो लेकिन रंग उसका लाल है। ठीक है, ठीक है, किसका है? करूँगी। वो है किसका? ट्राई करूँगी। क्या पता किसी बर्ड का हो। नहीं, किसी बर्ड का नहीं है। किसका हो? मैंने कहा क्या पता इसका ही हो। तुम्हारा खून हरा है? यूनिक ब्लड। अच्छा चलें, बताएं फिर, कोई तुक्का लगा दें। हार मानते हैं। हार मानते हो? फिर मुझे गाना सुनाना पड़ेगा। एक गाना हतीम सुनाएगी। मुझे लगता है हतीम में गट्स हैं। क्यों? बस पता नहीं क्यों, मुझे तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम बहुत सुरीली हो। फूल देखने में हरा है लेकिन रंग मतलब हरा भरा। इतनी एक्साइटमेंट में कहा, मेरे भी रंग उड़ गए। मैंने कहा यार पता नहीं क्या कहने लगे। फूल नहीं है, नहीं है वो फूल।
यार ब्रेक लेनी है और कैमरामैन पता नहीं कहाँ चल, ओ ये रहा। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। हतीम इधर आ जाओ जरा। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? अरिजीत। अरिजीत का कौन सा गाना? तेरा चेहरा। चेहरा थोड़ा सा गुनगुना। चले हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ आप उतनी देर सोचे, मैं हतीम से गाना सुन रहा हूँ उतनी देर, ठीक है? थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जाए। जितना भी गुनगुना सकते हो गुनगुना लो, इसमें कौन सी कोई बुरी बात? अच्छा। अल्लाह, उधर मुंह करके हम ही गा ले वो। हतीम आप गाओ। कौन सा गाऊं? तेरा चेहरा। कौन सा गाऊं? अच्छा आपसे मैं अलग सुन लूंगा ना, आप अपनी पसंद। कॉरिडोर में गा रहे थे। कौन सा गाना? कौन सा था वो? यार इनकी याददाश्त कितनी वीक है। कॉरिडोर से आ रही हैं, वहाँ पे गाना गुनगुना रही थी और गाना भूल गई। वो हमें लिरिक्स नहीं आते ना, उसके लिरिक्स हम खुद से। गाना कौन सा? मैं देख के मैं बूहे विच बैठ के देखा तेरी राह, तू आवे ते मैं पीवा तेरे नाल बैठ के। हाँ यार ये मतलब अच्छा गुनगुनाती हो। कोई और भी अरिजीत का हो? अगर तुम साथ हो। हाँ, अगर तुम। मिलके गाएं। आ जाओ आप भी। हरीम आप भी आ जाओ, हतीम आप भी आ जाओ और आप शायर शायर वो भी आ जाए। चलें जी इकट्ठे मिलके गुनगुना। अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है तेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क। काफी अच्छा गा लेते हैं। मैं मांगा करूं फिर? हो गया ना? अच्छा चले जी, आपको आंसर बता दूं? बता दें। अब आपने ये, मैंने आंसर बताना नहीं था लेकिन आपने अपना दिया हुआ टास्क पूरा किया, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि आपको गाना का जो सवाल का आंसर है वो बता दूं। तो उसका जवाब जो है, पहले उसका एक हिंट दे देता हूं, अगर हो सकता है आपको उसका आंसर आ ही जाए। आपके चेहरे पे ना धूप पड़ी है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। तो स्किन ग्लो कर रही है ना, कैमरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अच्छा उसका आंसर ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका रंग हरा है? देखने में हरी है, रंग उसका लाल है। अक्सर लड़कियां वो यूज़ करती हैं, मोस्टली गर्ल्स यूज़ करती हैं। लिपस्टिक ऐसी नहीं है कोई भी कि हरी हो और रंग उसका लाल हो। करीब करीब हो आप, मैं इतना कलर प्रोटेक्टर भी नहीं। ये मेकअप की क्या क्या आइटम्स होती हैं मुझे भी नहीं। कभी नहीं करते। हाँ वो तो दिख रहा है भाई। नेचुरल ग्लो, नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी। ग्लो नहीं दिख रहा आपको? हाँ दिख रहा है, मेरी आंखों में लश्कारे बज रहे हैं। अच्छा तो लड़कियां उसे यूज़ करती हैं। अब इतना बड़ा हिंट देने लगा हूँ, उसके बाद भी अगर आपने आंसर ना दिया तानू मधौल देना असी इत्थे फड़ के। उसको आप मोस्टली गर्ल्स हाथों पे यूज़ करते हैं, ईद या शबरा। मेहंदी। हाँ देखा, अब पहुंची लड़की पूरे निशाने पे। बिल्कुल ठीक कहा, मेहंदी ऐसी चीज़ होती है, वो हरी होती है ना, लेकिन ब्राउन भी होती है। ब्राउन भी होती है। मैं नेचुरल चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन रंग उसका लाल होता है। आने वाले की बात कर रहे हैं क्या? वो हाथों पे भी लगाई जा सकती है। हाथों पे ग्रीन तो नहीं लगती ना? हाँ होती है ना, ब्लैक सी। असल में नहीं, मसला ये है कि लड़कियां जो है ना वो केमिकल्स की आजकल चीज़ें इस्तेमाल करने पे ना वो आदी हो चुकी हैं, वो केमिकल वाली मेहंदी हर चीज़। लेकिन पुराने दौर में या फिर जो नेचुरल, अभी भी जाएँ आप गाँव पिंड के अंदर जाएँ तो वहाँ पे लड़कियाँ जो यूज़ करती हैं अभी भी वही मेहंदी, वो जिसे कहते हैं ना हाथ पे टिक्की बना देना और वो नाखनों के इर्द गिर्द लगा लेना, अभी भी वो वही मेहंदी जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मूवीज़ देखते हैं? IQ किसका ज़्यादा? हरीम का। सबसे पहले वाला मैंने गेस किया था। तो गलत गेस किया था।
गलत गैस पिछले क्वेश्चन। देखे हरीम को मैंने हिंट तो तीनों को दिया ना। सबसे पहले मॉरल स्पोर्ट थी तो हरीम बता सकी है क्योंकि स्टार है। लो जी, मुझे पता चल गया। जो मैंने शो की शुरुआत में पूछा था ना दबदबा किसका ज़्यादा है, तो इसका ही दबदबा इस पे ज़्यादा है। इसने कहा मेरी मॉरल सपोर्ट की वजह से, उसने कहा हाँ हाँ ऐसे ही है, यानी वो डर गई, खौफजदा हो गई। क्या पता। आप कितना कम क्यों बोलते हो, कुछ खा के नहीं आए? हाँ मैं सुबह नहीं किया। हाँ, मैं यहाँ पे शेक पीने आई थी बिकॉज मेरा बीपी लो हो रहा है, इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो बीपी इनकी सेहतें देखें माशाल्लाह। आंटी जी, अंकल जी, अगर आप देख रहे हैं ना टीवी पे हमें, तो इनको कुछ खिलाएं पिलाएं, सेहत बनाएं और ये कमज़ोरी जो है इनकी दूर करें। और एक सवाल मैंने आपसे और भी पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं होते लेकिन वो उड़ सकती है, तो आपने शटलकॉक का बताया था, हमने दुरुस्त कंसीडर किया। लेकिन पतंग ऐसी चीज़ होती है जिसके पर नहीं होते लेकिन परी तो होते हैं वो। ए कुड़ी ने ना किससे शायद हाँ नहीं हाँ पर। अच्छा, हर घर में एक बंदा इस तरह का होता है, यानी कोई गल हो रही है इंज करके लत फसा देनी बिच भी ठीक नहीं होने देना। ठीक हो भी रहा हुआ तो उसको होना है यार ये ठीक क्यों हो रहा है, मैं इसे किसी तरह। बात के लिए स्टैंड करना आना चाहिए ना अपने आंसर के लिए। लेकिन गलत बात के लिए नहीं ना करना चाहिए, भी स्टैंड करते हैं। तो ये और बड़ी गलत बात है। तो कोशिश किया करें जो सही चीज़ है उस पर स्टैंड करें। अच्छा चलते हैं अब, लेकिन जाने से पहले आप मेरी आंखों में लश्कारे बज रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है धूप से ज़रा इधर आ जाए, वो कहती है मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है। जाने से पहले एक अच्छा सा मैसेज कोई पब्लिक के लिए आप। अच्छा सा मैसेज, लिव इन द प्रेजेंट, जो होगा देखा जाएगा, चिल करो, खुश रहें, जो दिल करता करें। स्पीक फॉर योरसेल्फ, अपने हक में बोलें। अच्छा, वैसे मुझे ना हतीम का मैसेज सबसे अच्छा लगा। उन्होंने कहा प्रेजेंट में रहें, हाल में रहें। वो कहते हैं ना फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री, पास्ट इज़ अ हिस्ट्री। सो प्रेजेंट में रहना चाहिए, इसी वजह से इसे प्रेजेंट यानी गिफ्ट कहते हैं। तो आप लोग जो हैं इसी तरह बड़े फूलें और तरक्की करें, अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का मुकाम बने। हमारी दुआएं जो है आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से हनान बुखारी को दे इजाज़त। जवाब तो आपको पता चल गया वो कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं होते लेकिन उड़ती है, पतंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।